मर्दनहली तमिलनाडु के धर्मपुरी तालुका का एक छोटा सा गांव। पहली नजर में ये एक प्यारा सा आम हिंदुस्तानी गांव लगता है, जहां के सीधे साधे लोग अपनी सीधी सादी जिंदगी से खुश हैं, तृप्त हैं। पर इस साफ सुथरे मुखौटे के पीछे इस गांव के गहरे ख्वाब छुपे थे। अरे ऊंचा जोर से बोल, मुंह खोल के ऊपर देख के बोल, बोल, अरे बोल ना। पहले का हिसाब और जमीन के कागजात चाहिए। जमीन, कागजात, ये सब उसी का सिखाया हुआ है ना, श्रीधर अन्ना। हाँ बोल, बोल ना मुर्गन, बोल, बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ? वो लोग मुर्गन को मार रहे हैं। कौन मार रहे हैं? गणेशन। शिवा, ये क्या कर रहे हो? मत रोको मुझे। गणेशन की तानाशाही बढ़ती जा रही है, मैं जान से मार डालूंगा। अरे तुम भी मारोगे, वो भी मारेगा, क्या अंतर होगा? पहले जाएंगे, उससे बात करेंगे, समझे? ये रखो सब, इसे रखो। चलो। मुर्गन, ये क्या हुआ? मुर्गन, 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 ये तुमने ठीक नहीं किया। क्यों मारा इसको? मारा क्यों? मारा? अरे मुर्गन, मैंने मारा तेरे को क्या? हैं? ये तुम्हारी गुंडागर्दी ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। कानून नाम की भी कोई चीज होती है, समझे? ये लीडर, मैं बोल रहा हूँ उसको नहीं मारा, वो बोल रहा है नहीं मारा, तू बीच में क्यों कानून झाड़ रहा है? हैं? ये गांव वालों का मामला है, आपस में सुलझा लेंगे। तू शहर से आया है ना, अपनी लीडरी वहीं जाके झाड़ना अच्छा रहेगा। अच्छा तो ये रहेगा कि तुम जल्दी संभल जाओ, हिसाब करने हैं तुम्हें, जवाब देने होंगे, समझे? और अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मजदूर किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, मजदूर किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, मजदूर किसान यूनियन जिंदाबाद, 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 मजदूर किसान यूनियन जिंदाबाद, 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 मजदूर किसान यूनियन जिंदाबाद। 29 वर्षीय श्रीधर चेन्नई में रहने वाला एक ट्रेड यूनियन लीडर था, जो एक ग्राम उद्धार संगठन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा था। पिछले 1 साल से वहां तमिलनाडु के धर्मपुरी तालुका में अपने साथीदारों के साथ एक अभियान चला रहा था। धर्मपुरी के मर्दनहली और आसपास के कुछ पिछड़े हुए गांव में जमींदार गणेशन, पुलिस और भ्रष्ट प्रशासन के शोषण से त्राही मची हुई थी। इन गांव के टूटे हुए, हारे हुए, पिछड़े हुए वासियों को श्रीधर हिम्मत दे रहा था, उन्हें संगठित कर रहा था, उन्हें अपने मूलभूत अधिकारों से परिचित करवा रहा था। जाहिर है, गणेशन को श्रीधर के इस अभियान से आपत्ति थी। श्रीधर की गांव में बढ़ती लोकप्रियता से गणेशन काफी अस्वस्थ होता जा रहा था। मुर्गुन के साथ आज जो कुछ भी हुआ है वो नहीं होता, कभी नहीं होता अगर सारा गांव एक होता, संगठित होता। आज मुर्गुन के साथ हुआ है, कल को आपके साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है। और अब वक्त आ गया है, हम सबको मिलकर हर अन्याय के खिलाफ एक अभियान छेड़ना है, अभियान चलाना है। और चाहे वो अन्याय करने वाला गणेशन हो, पुलिस वाला हो, गांव वाला हो, कोई भी हो, हमें अपने हक के लिए लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बस। तुमको साहूकार ने बुलाया। देखो मल्लीनाथ, तुम गांव के बड़े हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। बड़े तो आप हैं साहूकार साहब। नहीं नहीं, आजकल तुम सब उस श्रीधर के तलवे चाटने लगे हो। बड़ा भारी पड़ेगा मल्लीनाथ, कह देता हूं। इस गांव की सारी जमीन, गाय बैल, सब कुछ मेरे पास गिरवी है। अपने बाप दादाओं का कर्ज का सूद तक नहीं लौटा सकते तुम लोग। और वो श्रीधर क्या करेगा? हैं? भाई बाप, हमारे लिए तो आप ही माई बाप। तुम दबाकर मरते हैं हर रोज कुत्तों की तरह। इससे तो अच्छा है एक साथ जान दे दे, जल के मर जाए। इस तरह डर के जिए तो क्या फायदा? तू चुप रह, बहुत बोलने लगा है। साहूकार भी बोल रहा था कि क्या
क्या बोल रहा था साहूकार? कुछ नहीं अन्ना, कुछ नहीं। आप बेकार ही हम लोगों के लिए खतरा मोल ले रहे हैं। हम अपना देख लेंगे। मल्लीनाथ, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि ऐसे ही खतरे में चली जाए। हम कुछ गलत कह रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो फिर अपना हक मांगने में डर किस बात का? अन्ना, ये बात सुनने में अच्छी लगती है, मगर असलियत कुछ और है। बदल सकते हैं अप्पा, हम सब मिलकर असलियत को बदल सकते हैं। अन्ना, समझाओ ना इन्हें। मैं क्या समझाऊंगा शिवा, तुम्हारे अप्पा मुझसे बहुत ज्यादा समझदार हैं। चलता हूँ मल्लीनाथ। प्रणाम छेड़म्मा। मुरुगन, कल तुम आ रहे हो ना मेरे साथ रिपोर्ट लिखवाने पुलिस थाने? हैं? अन्ना, अन्ना, इस इलाके में सक्रिय नक्सलवादी बार बार श्रीधर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते। श्रीधर अहिंसा और संवैधानिक तरीकों से शोषित गांव वालों को न्याय दिलाना चाहता था। नक्सलों का साथ देने के बजाय वो उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़कर ओवरग्राउंड आने का आग्रह करता। आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ मैं अकेला हूँ। नमस्कार श्रीधर अन्ना। नमस्कार। कमांडर ने फिर बुलाया है। जी। तुमसे बोलो मेरा जवाब फिर वही है। और तुम ये सब काम छोड़ के मेरे साथ काम क्यों नहीं करते? अन्ना, हम नक्सल हैं और नक्सल बंदूक की गोली से क्रांति लड़ेगा, क्योंकि वही असली क्रांति होगी। आप ये कानूनी कार्रवाई में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं सोचता। उनसे जाके बोलो कि मेरे साथ काम करें। जाओ, और तुम्हें यहाँ कोई देख लेगा, निकल लो। श्रीधर की पत्नी वंदना लॉ कॉलेज में पढ़ती थी। श्रीधर की ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज और गांव में चलाए जा रहे अभियान में उसे वंदना का पूरा समर्थन हासिल था, पर एक पत्नी होने के नाते उसे अपने पति की जान की फिक्र थी। ये शर्ट का क्या हाल हो गया है श्रीधर? क्या? ये शर्ट बटन भी टूट गए, फट भी गई। वो ऐसे ही थोड़ा सा बस। ऐसे ही ये हाल नहीं होता श्रीधर। क्या हुआ था? अरे वो थोड़ा सा गणेशन के साथ तो कुछ नहीं हुआ भाई। डरने की कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा बस है। हेलो, उस श्रीधर कुत्ते को बोलो हद में रहे, नहीं तो कटा हुआ सर मिलेगा साले का। मर्दा नली में दिखना नहीं चाहिए वो बहन। हेलो, हेलो। क्या हुआ? किसका फोन था? वो कोई धमकी दे रहा था। मर्दान अली से दूर रहने को कह रहा था। हाँ। तुम क्या कहती हो? नहीं जाऊंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बस केयरफुल रहना प्लीज श्रीधर। श्रीधर, मैंने तुम्हें कभी टोका नहीं है, हमेशा साथ दिया है तुम्हारा, पर पता नहीं क्यों इस बार उन लोगों के लिए मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा वरना वो लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए तो मैं वहां काम कर रहा हूं ना। तुम कभी मेरे साथ चलकर देखो उन लोगों की हालत। आई प्रॉमिस 3 दिन तक खाना पीना सोना सब भूल जाओ। जानवरों से बदतर हालत बना रखी है उन लोगों की। हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं वरना, पढ़े लिखे हैं, शहरों में रहते हैं, कानून और न्याय का दरवाजा तो खटखटा सकते हैं, लेकिन वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वरना। और अगर हम कुछ नहीं कर पाए ना तो कोई कुछ नहीं करेगा। आंखें बंद करके सब कुछ जानकर समझकर अपनी जिंदगी को आराम से जीना कम से कम मेरे से तो नहीं हो पाएगा ये सब। और मैं जानता हूं तुम भी नहीं कर पाओगी। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि संभल के प्लीज श्रीधर। ओम
यूं तो मैं भी उसे ठिकाने लगा सकता हूं, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। अब चेन्नई से आता है, पता नहीं कौन लोग हैं उसके पीछे। अब ऐसे समाज सेवकों का कोई भरोसा नहीं है। कौन लोग हैं इसके पीछे? कौन है इस श्रीधर के पीछे? हाँ, कौन कौन? हाँ, कौन है बताइए? अरे आप बताइए ना। नक्सलाइट, नक्सल है आपका श्रीधर। अरे क्या बात कही आपने, क्या बात कही, बहुत खूब। है ना मजेदार बात? आपका श्रीधर नक्सल है, और इतना ही नहीं, ये पिछले महीने धर्मापुरी में 2 सरकारी बसों को जलाने वाले नक्सलों का लीडर है। लीडर कैसा रहेगा? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नक्सल है, नक्सल है, श्रीधर नक्सल है, बस। वांटेड है, सरकार का गुनहगार, देशद्रोही, आतंकवादी। बस आपका काम हो गया, समझ लीजिए गणेश साहूकार, हो गया। अरे मुस्कुराते रहेंगे, भूख लगी है, मुर्गा खिलाओ। हाथ मुंह पहले धोएंगे या बाद में? अपना ख्याल रखना श्रीधर। अरे लाइए अन्ना, मुझे दीजिए। अरे पागल हो गए हो क्या? सब अपना बोझ खुद उठाएंगे। चलता हूँ वरना। अच्छा भाभी, खाने पीने का भी ख्याल रखना। उसकी चिंता ना करो, अन्ना है हमारे। गांव वाले जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। ना मुझे दे देते तो क्या होता? अपना बोझ हमेशा खुद को उठाना चाहिए, समझे? नहीं अन्ना, मुझे दे देते, मैं ले लेता। अच्छा अन्ना, सबसे पहले कहाँ जाना है? सबसे पहले परमगुड़ी जाएंगे, जा। उसके बाद देखते हैं। अन्ना, थोड़ा और लो। इतना काम करते हो, तुम्हें खाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ज्यादा खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, फिर काम कैसे करूंगा? इसको खिलाओ तंबी को, बढ़ता बच्चा है। मैं बच्चा नहीं हूँ अन्ना। चलो। क्या माँ, तुम भी और अन्ना से पूछती रहोगी खाना? मैं भी तो मेहनत करता हूँ। अरे भाई, बच्चा जब मांग रहा है तो माँ होकर देने में कंजूसी क्यों करती हो? हाँ हाँ, अरे दो देती उसे हूँ। भी। ये ले, और लाती हूँ तेरे लिए अंदर से, जल्दी से। अन्ना, मर्दन अली से शुरू करना है कल। रंगड़ू से। मैं भी साथ जाऊंगा, अकेले नहीं जाने दूंगा। क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? छोड़ दीजिए। सवेरे जब मुझे पता चला कि 4 नक्सल मर्दन अली आए हैं तो मैं तुरंत टीम लेकर पहुंच गया। ये वही धर्मापुरी बस बर्निंग केस के आरोपी थे। सरेंडर करने को कहा तो पुलिस पार्टी पर फायर करना शुरू कर दिया। तो एनकाउंटर में इस गिरोह का लीडर ये श्रीधर मारा गया। काफी सारी चीजें बरामद हुई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हैंड ग्रेनेड, मार्क्सिस्ट लिटरेचर, गोलियां, और इनके थैले से भी हमें काफी सारी चीजें, ये डायनामाइट, बहुत सारी चीजें बरामद हुई। इनमें से 2 आतंकवादी भाग गए हैं, पर हमने इस शिवा नाम के लोकल लड़के को गिरफ्तार किया है। सेलम शहर के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद श्रीधर की लाश को वंदना के हवाले कर दिया गया। अपने पति, अपने जीवन साथी श्रीधर की इस तरह गोलियों से छनी देखकर
वंदना टूट गई। वंदना ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी कि उसके पति श्रीधर ने पुलिस पर गोलियां चलाई थी और बदले में श्रीधर पुलिस फायरिंग का शिकार हुआ था। एक गोली सीने में मारी गई थी और दूसरी पीठ पर। वंदना ने तुरंत दूसरे पोस्टमार्टम की मांग की। ये क्या सुन रहा हूँ? श्रीधर की बीवी ने दूसरी पोस्टमार्टम की मांग की है। जितने चाहे उतने पोस्टमार्टम करवाने दो। करने वाले डॉक्टर हमारी बात थोड़ी ना टालेंगे। कुछ नहीं होगा। भाई नक्सल था, आतंकवादी था, अपराधी था। हम पे हमला किया, हमने गोली चलाई, पीठ पे लगी, सीने पे लगी, पास से चली, दूर से चली, क्या फर्क पड़ता है? मर गया ना, बस आराम से बैठो। अरे जमा के हाथ चलाना। लेकिन 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 सुना है गांव वाले धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे हैं। जबान रहेगी मुंह में तब बातें करेंगे ना। काट के रख दूंगा बहन की जबान। श्रीधर की मौत को मीडिया ने उछाला। अखबारों में छपे अलग अलग बयान चर्चा में रहे। इसी दौरान श्रीधर की ट्रेड यूनियन ने उसकी मौत की छानबीन करने अपने 2 कार्यकर्ता मंजुला और थॉमस की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम गठित की। देखिए वंदना, हम आपकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, लेकिन आपके लिए इस हालत में वहाँ गांव में जाना ठीक नहीं होगा। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का संगठन मेरे पति की मौत की छानबीन करना चाहता है, पर मैं भी उस टीम में शामिल होना चाहूँगी। लेकिन हम वहाँ तरह तरह के लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे। आपका वहाँ जाना। मैं भी उन लोगों से मिलना चाहती हूँ। चीते जी, मैं श्रीधर की उस दुनिया को कभी नहीं देख पाई, सिर्फ सुना था उससे। उन लोगों से मिलकर मैं अपने श्रीधर को ढूंढना चाहती हूँ। प्लीज ना मत कहिएगा। गांव वालों से सच्चाई जानने के लिए वंदना और फैक्ट फाइंडिंग टीम मर्दनहली बड़ी उम्मीदों के साथ पहुंचे। सारे गांव में डर और दहशत का माहौल था। गांव वालों के दरवाजे बंद थे और होंठ सिले। बड़ी मुश्किल से जिन गांव वालों से बात हुई वो बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, साफ साफ झूठ। जी नहीं, हम किसी श्रीधर को नहीं जानते। मैं किसी श्रीधर को नहीं जानता हूँ। श्रीधर, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना। उनसे पहले मैं कभी नहीं मिला। 10 जनवरी के दिन पहली बार उनसे मिला था। उस दिन से पहले आप श्रीधर से कभी नहीं मिले थे? कभी नहीं? जी नहीं। उस दिन वो लोग आए और सीधे घर में चले आए और बोले खाना दो। जब हम लोग खाना बना रहे थे तब नारे लगाने लगे, गीत गाने लगे और गांव वालों से बातें करने की कोशिश की। फिर पुलिस आ गई। फिर क्या हुआ? फिर उन लोगों ने अपनी बंदूकें निकाली और दंदनाते हुए घर से बाहर चले गए। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। हाँ, गोलियों की आवाजें जरूर सुनी थी और मेरे बेटे शिवा को भी पुलिस उठा कर ले गई। उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। बस इतना ही पता है और मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। शायद आपको ये नहीं पता कि आपका बेटा शिवा हमारे घर कितनी बार आया था, रहा था। मेरे हाथों का बना खाना खाया था उसने। हाँ मल्लीनाथ, आप लोगों की पूजा करता था श्रीधर। आपकी पलाकोट वाली पोती के पोलियो को लेकर दिन रात परेशान रहता था वो।
सिर्फ आप लोगों की बातें करता था और आप लोग कहते हैं कि आप उसे पहले कभी मिले ही नहीं, जानते ही नहीं। क्यों क्यों मल्लीनाथ, क्यों? कौन है वो लोग? हम नहीं जानते, हमको कुछ नहीं पता। वो कौन है नहीं जानता। आप जाइए। रुकिए, मैंने कहा रुकिए, रुकिए आप लोग। रुको, कौन है आप लोग? क्यों पीछा कर रहे हैं हमारा? बोलिए, कौन है आप लोग? बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलिए।